नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी महारानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुशक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्गलोक से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कथना अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पसाड़ होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था को देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की थी। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूरे वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पसाड़ बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य सालग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य प्रदान करने वाले सालग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों का नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उनके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी का छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी।
एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती, पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई थी तभी से तुलसी जी का पूजन करती थी। तुलसी सींचती, सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाया करती थी। रानी तुलसी पूजा करने के बाद तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार उसके पास आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इस तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगे तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए बोला तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं। तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, ये माँ सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी उल्टी गंगा नहीं बहती है, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे, तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय बिताती थी, नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती, कथा कहानी कहती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई।
भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बहुत क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के छाया में बैठ गई। वहां बैठी बैठी रोने लगी, हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया, आप ही साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करो। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धर के आई और उस लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाया, जिसका नाम धर्म नगरी रखा। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई और भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत ही दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुना तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे। बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपने बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हो? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब बहन बोली, आप लोग कौन हैं? तब भाभी बोली, ननदबाई सा, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज से मैंने तो आपको पहचान लिया। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है और आपके तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गई कि हमारी दशा ऐसा कैसे हो गया। अपनी पत्नी को वह डंडा से मारने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई थी, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, जो भी मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्न धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को और पत्नी को लेकर घर गया। अब उसका घर अन्न धन से भर गया था और सब खुशी खुशी से साथ में रहने लगे। अब दोनों ननद और भाभी मिलकर तुलसी से तुलसी माता की कथा कहानी कहते और सुनते थे। तुलसी माता की कृपा से उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ननद पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें?
ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम निभाती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने के लिए आया हूँ और यह तुलसी पूजा में लगी है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपने बहन को 10 पैसा दे दिया और अपने घर आ गया। बहन 10 पैसा उठाई और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया, अगर और दिया होता तो मैं घर का कुछ सामान लेकर आती। यह सोचते सोचते बहन तुलसी क्यारे के पास गई। वहीं पर 10 पैसा रखकर तुलसी सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कही। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसा मिट्टी में दब गया। कुछ दिनों के बाद उसके तुलसी के पौधे के बीज से हीरे मोती झड़ने लगे। बहन हीरे मोती देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन दौलत हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गाँव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता की नित्य नियम निभाती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपने बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती और वह रोती। फिर कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बता आई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने के लिए आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाता। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर से आने से मना करने लगीं। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने के लिए नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती।
तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती थी। अब गाँव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में हरि बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कंधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ धाम को चली गईं। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।